सबसे पहले बुलेटिन में बताएंगे इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से अवाम दुश्मनी की इंतहा। महंगाई तले दबी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमतों में बेक वक्त 30 रुपए इजाफा किया गया। पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे और डीजल 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतों में मजीद इजाफे की धमकी भी दे डाली है। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से अवाम दुश्मनी की इंतहा। महंगाई तले दबी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमतों में बेक वक्त 30 रुपए इजाफा किया गया। पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे और डीजल 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत का अवाम पर कारीवार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काबू से बाहर। IMF के साथ नाकाम मुज़ाकरात के बाद मायूस लौटने वाले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम पर पेट्रोल बम दे मारा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी 30 रुपए का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 174 रुपए 15 पैसे तक पहुंच गई। लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल 1 रुपए महंगा होने पर महंगाई के तूफान का वावेला करने वाले मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है। कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था? अगर हम पेट्रोल महंगा नहीं कर रहे थे, डीजल नहीं कर रहे थे, तो रोज के रोज रुपए की कीमत जो थी वो डॉलर के सामने नीचे गिर रही थी। वजीर खजाना ने एतराफ़ किया कि कीमतें IMF के दबाव पर बढ़ाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे पर कराची की आवाम का क्या कहना है, जान लेते हैं कफील अहमद से। कफील बताएगा क्या कहते हैं आवाम। देखिए जी, मौजूदा गवर्नमेंट ने जो फैसले लेने थे वो अब ले लिया है और पेट्रोल की जो कीमत है उसको 180 रुपए कर दिया और जो डीजल है उसकी कीमत भी तकरीबन 174 रुपए, कुछ तकरीबन 175। आवाम के इस हवाले से क्या कहना है सर? 180 रुपए का पेट्रोल हो गया, क्या कहेंगे इस हुकूमत के हवाले से? इन्होंने रोक के रखा हुआ था जी। सर ये हुकूमत हमारे लोगों का बेड़ा घर करने पे उतर आई है। ये नवाज शरीफ की हुकूमत जो है ना, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये आके हमारी आवाम को आटे की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, दुनिया में जितनी महंगाई हो रही है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में दुश्वारी हो रही है। कहीं ना कहीं से तो लोग चलाएंगे अपना घर, कहीं से छीन के, कहीं से लेके, कहीं से पकड़ के। ये बेड़ा गर्क होगा और कुछ नहीं होगा। अभी यही होगा, लोग एक दूसरे से छीनेंगे, कौम पे कौम चढ़ाई करेगी, एक दूसरे को मारेंगे। है वो बुरी हाल से दो चार है। 180 रुपये पेट्रोल हो गया। अवाम इस फैसले को मुस्तरद करती है मुकम्मल तौर पर और अब सियासी जमातें जो है आपस में जो है वो उलझ रही हैं, लेकिन ये कि अवाम को किसी तरह भी कोई रिलीफ मिलने का इम्कान दिखाई नहीं देता, इसलिए कि पेट्रोल डीजल बढ़ने के बाद जो अशिया खुर्दोनोश है और तमाम खाने पीने की। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, कराची की सूरत हाल रहे थे। पेट्रोल महंगा होने से आने वाली महंगाई के इस तूफान को अवाम कैसे देखती है, आइए जानते हैं। दिन का वो क्या करेगा? बच्चों को लिए पहले करेगा, मकान का किराया देगा। मुल्क को तबाह करने में लगे हुए हैं। ये तो ज़रूरत की चीज़ है, भले कितना ही महंगा हो जाए डलवाना तो पड़ता है। मर रहा है गरीब आदमी तो बेचारा। ये तो हर हुकूमत कहती है और ये झूठ ही होता है कि महंगाई नहीं की जाएगी। इससे पहले गवर्नमेंट ने महंगाई की, फिर इन्होंने महंगाई की। अब हर गवर्नमेंट पिछले वाले पे मालवा डाल दी थी सारा। इतनी महंगाई पहले थी, सवाल ही पैदा नहीं। बड़ी मुश्किल होती है, 30 रुपए एकदम बढ़ा दिया उन्होंने। एक पेट्रोल के 30 रुपए नहीं बढ़े, ये हमारी समझ ले सैलरियों में ना 5000 का जो है ना इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट लग गया है। किसी से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि गरीबों के लिए, हमारे लिए कुछ बेहतरी का काम कर सके। ये कल रात 12 बजे से जो बम फोड़ा है ना हुकूमत ने, ये बहुत ज़्यादा हो गया था। अब तो जो जी चाहे ये कर सकते हैं। महंगाई और बढ़ेगी, आवाम का बेड़ा गर्क होगा। हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद मुल्तान के शहरी शदीद नाला हैं। कहते हैं अगर महंगाई ही करनी थी तो साबका हुकूमत ही ठीक थी। महंगाई के इस दौर में अब हमारा गुजारा नामुमकिन हो चुका है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं माजिन यूसुफ से। माजिन बताइएगा। जी, गुज़श्ता रात हुकूमत की जानिब से अवाम पर जो पेट्रोल बम गिराया गया है, अब सुबह को जो शहरी पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप्स पे हैरानी का भी इजहार कर रहे हैं और जिनको नहीं पता वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। 30 रुपये लीटर का जो तारीखी इजाफा किया गया है, शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल, कितना असर पड़ा है आप पे इस इजाफे का? यार बहुत असर पड़ता है। बेसिकली ऐसा है कि पहले होता था कि हम वर्किंग करते थे
मैं फील्ड वर्कर हूँ सेल्स के हवाले से। अब मेरा डेली का काम है, मॉर्निंग इवनिंग की वर्किंग होती है, फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करता हूँ। अब डायरेक्टली इन्होंने 180 बड़ा सरप्राइज़ दिया मॉर्निंग में, सुबह सुबह आते ही पेट्रोल डलवाने आए हैं। तो बड़ी हैरानगी है जो है ना वो ये है कि अब राउंड अबाउट देख लें 200 का हमारा डेली का लग जाएगा मॉर्निंग में और 200 का जो है ना इवनिंग में। तो 400 रुपये का डेली का पेट्रोल लगेगा। कंपनी तो हमारे पैसे नहीं बढ़ाएगी, वो तो सैलरी उतनी देगी। तो ये मंथली अगर देखा जाए जो साल के बाद इंक्रीमेंट लगता है हमारा 4-5 हज़ार रुपये का, ये तो हमारे लिए तो ये डिक्रीमेंट लग गया ना। बिल्कुल डिक्रीमेंट लग गया, ये इंक्रीमेंट बिल्कुल काउंट नहीं होता। शहरियों का यही कहना है कि उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। यूसुफ अपडेट कर रहे 2-4 रुपए नहीं, 10-20 भी नहीं, पेट्रोल की कीमत में एकदम 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। रातों रात कीमतें बढ़ा भी दी गई। रात की तारीकी में अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। शहबाज हुकूमत और उनकी गलत फैसलों से नाला शहरी सोशल मीडिया पर फट पड़े। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हैशटैग से नई हुकूमत को आईना दिखाने लगे। हुकूमत से तंग अवाम ने सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस और ट्वीट शेयर करना शुरू कर दी। ताहिर अहसन ने मरियम नवाज की 21 जनवरी की ट्वीट लगा दी। आयजा शेख का पेट्रोल कीमत बढ़ने पर रद्द-ए-अमल भी काबिल जिक्र है, जिसमें वालिद दफ्तर के लिए बच्चे की साइकिल ले जाता है। उस्मान ने हाल बयान किया, पेट्रोल कीमतों में 30 रुपए इजाफे के बाद मोटरसाइकिल का जनाजा ही निकाल दिया। इस बयान पर तो अवाम भी मरियम नवाज से मुत्तफिक हैं कि जब पेट्रोल, आटा, चीनी महंगी हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। पेट्रोल के बाद हुकूमत अवाम पर बिजली गिराने को भी तैयार। IMF से मुज़ाकरात में बिजली के टैरिफ में 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की भी हामी भर ली। इजाफा 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। लोगों ने बिजली की कीमत में मुतवक्के इजाफा अवाम दुश्मन इक़दाम करार देकर मुस्तरद कर दिया। अवाम महंगाई से बदहाल, हुकूमत घर घर में भी IMF के सामने घुटने टेक दिए। हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात में बिजली 7 रुपए फ़ी यूनिट महंगी करने की हामी भर ली। नरखों में इजाफा 20 टैरिफ और 6 माही एडजस्टमेंट में किया जाएगा। इजाफा 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिजली के 2600 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज पर IMF ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। आलमी मालियाती फंड ने सरकारी शोबे में चलने वाले बिजली के कारखानों की फौरी निजकारी के लिए भी दबाव डाला है। अवाम ने बिजली के नरखों में मुतवक्के इजाफा मुस्तरद कर दिया। अवाम का कहना है मौजूदा हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दामात से उनका गुजर बसर नामुमकिन हो जाएगा। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास गुज़िश्ता 6 हफ्ते में क्यों नहीं हुआ? साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने सेनेट में सवाल उठा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भी तनकीद की। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने जवाब दिया कि हमारे अब जिस तरह हाथ बांधे हुए हैं गुज़िश्ता हुकूमतों के उस तरह नहीं बंधे हुए थे। पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना था, अवाम का दर्द था, इसीलिए कीमतों में ताख़ीर से इजाफा किया। वज़ीर ममलिकत के जवाब पर ऐवान में शोर शराबा। ये नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो हर हफ्ते होती थी, मैं मैडम से पूछना चाहता हूं वो पिछले 6 हफ्तों से क्यों नहीं हुई? डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं कि बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, तो ये इनको 6 हफ्ते लगे थे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने में, वो डिसीजन इतनी जल्दी क्यों नहीं हुआ? मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ इंटरनेशनली, ग्लोबली, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगी। व्हाई वुड आई डिनाई समथिंग दैट हैज हैपेंड? पिछले 3 सालों में सुपर साइकिल नहीं था। पिछले 3 सालों में जरूर बढ़ रहे थे कुछ कमोडिटीज में, बट उसमें हमारी सिर्फ गुजारिश ये है वो हमारे यहाँ ट्रांसलेट कैसे हुए? वो हमारे यहाँ ट्रांसलेट इसलिए हुए कि हमें वीट इंपोर्ट करनी पड़ी, वो इसलिए ट्रांसलेट हुए कि हमें शुगर एडिशनली इंपोर्ट करने पड़ी, तो हमें यहाँ ट्रांसलेट हो गए। पॉइंट ये है कि ये पिछले सालों में हुआ, इस साल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसकी तरफ हम ना जाएं। IMF की गुलामी हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ज़राअत जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? सब मिली भगत से हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम की तनकीद, कहा पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। 29 मई को कराची कारों का आगाज़ कर रहे हैं। शहर का सबसे बड़ा मसला पानी का है। पानी चोरी किया जा रहा है। वाटर बोर्ड से CM हाउस तक करप्शन चल रही है। जाली मरदमशुमारी कराई गई, हमारे हुकूक पर डाका डाला गया। में किसको मसला है? पूरे पाकिस्तान में छोटे छोटे एतराज़ात हैं, बलूचिस्तान का एतराज़ है, लेकिन असल एतराज़ तो सिंध का है और सिंध में भी कराची का है। चूंकि कराची का एतराज़ है इसलिए किसी को गरज नहीं है, तो फिर ये कराची के साथ ये सलूक होता रहेगा। पानी का मंसूबा आप नहीं बनाए कि इलेक्ट्रिक माफिया को आप मुसल्लत करें, आबादी हमारी आधी कर दें,
और फिर आप ये कहें कि जनाब नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है सारा मामला। कहाँ है वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सिवाय 2 नालों और एक सड़क के? इंशाअल्लाह 29 तारीख को परसों इतवार के दिन 4 बजे मज़ार कायद से एक बहुत बड़ा कराची कारवां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। पंजाब में 20% इजाफे का इत्तलाक आज से होगा। उधर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को कीमतें वापस लेने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने गुस्सा अवाम पर निकाल दिया। किरायों में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। पंजाब में किरायों में इजाफे का इतलाक आज से होगा। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं रुपए की कदर में कमी की वजह से स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी 50% इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को कीमतें वापस लेने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत, हड़ताल की धमकी दे दी। जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन तारिक नबील का कहना है कि डीजल की कीमत वापस ना ली गई तो गाड़ियां बंद कर देंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से कारोबार पर दबाव है। 60% ट्रांसपोर्ट पहले ही बंद है। अहम खबर दें आपको, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 9 मुंतखब चेयरमैन सरगर्म। रिकवरियों के मामले पर चेयरमैन नैब को तलब कर लिया। चेयरमैन नैब को 7 जून को तलब किया गया। तफसीलात जान लेते हैं मलिक सईद से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 9 मुंतखब चेयरमैन जो है वो सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने कमेटी का पहला इजलास बुला लिया और पहले इजलास में ही जो वो चेयरमैन नैब को तलब किया गया है। चेयरमैन नैब को जो अब तक की जाने वाली रिकवरी के मामले पर तलब किया गया है और चेयरमैन नैब को 7 जून को तलब किया गया। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने काबीना डिवीजन के 2019-20 के ऑडिट एतराज़ात, काबीना डिवीजन के ऑडिट एतराज़ात का जायजा 8 जून को लिया जाएगा। तो जब तक वजारत दाखिला के ज़ेरी अदारे जो वजारत CDA हैं उनको भी तलब किया गया है और उनसे भी माली साल 2019-20 के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 3 रोज़ा इजलास तलब किया गया है जिसमें नैब, काबीना डिवीजन और नागरा और CDA के मामला जो है वो देर गौर आएंगे। जी, ये भी बताइएगा कि एतराज़ात का जायजा 8 जून को लिया जाएगा? जी, 3 रोज के लिए इजलास बुलाया गया। 7 जून को जो है वो नैब का जायजा होगा जो नैब की जानिब से रिकवरी की गई है। 8 जून को काबीना डिवीजन के हवाले से जो है वो ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा, जो है वो CDA और नागरा के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक सईद इन तफसीलात के लिए। अहम खबर देंगे, NRO तैयार। कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़ी तरमीम। चेयरमैन नैब को मुलजिम को मुआफ़ी देने का इख्तियार तफवीज़ करने की तजवीज़। मुआफ़ी के लिए मुलजिम को सुल्तानी गवाह बनना होगा। बिल के मुताबिक मुलजिम केस से मुतालिक शवाहिद और मुकम्मल हक़ाइक़ फराहम करेगा। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं। NRO तैयार। कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़ी तरमीम। चेयरमैन नैब को मुलजिम को मुआफ़ी देने का इख्तियार तफवीज़ करने की तजवीज़। मुआफ़ी के लिए मुलजिम को सुल्तानी गवाह बनना होगा। बिल के मुताबिक मुलजिम केस से मुतालिक शवाहिद और मुकम्मल हक़ाइक़ फराहम करेगा। चेयरमैन नैब को इंक्वायरी ट्रायल के दौरान मुआफ़ी देने का इख्तियार होगा। चेयरमैन नैब मुलजिम को मशरूत या मुकम्मल मुआफ़ी दे सकते हैं। मुआफ़ी कबूल करने वाला किसी भी सरकारी ओहदे से 10 साल के लिए नाअहल होगा। जुर्म में बिलवास्ता और बिला वास्ता मुलव्वस शख्स को मुआफ़ी मिल सकेगी। बिल्कुल, NRO तैयार। कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़ी तरमीम। चेयरमैन नैब को मुलजिम को मुआफ़ी देने का इख्तियार तफवीज़ करने की तजवीज़ दी गई है। बिल के मुताबिक मुआफ़ी के लिए मुलजिम को सुल्तानी गवाह बनना होगा। मुलजिम केस से मुतालिक शवाहिद और मुकम्मल हक़ाइक़ फराहम करेगा। चेयरमैन नैब को इंक्वायरी ट्रायल के दौरान मुआफ़ी देने का इख्तियार होगा। चेयरमैन नैब मुलजिम को मशरूत या मुकम्मल मुआफ़ी दे सकते हैं। मुआफ़ी कबूल करने वाला किसी भी सरकारी ओहदे से 10 साल के लिए नाअहल होगा। एक और आम खबर दें आपको, तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मदाखलत से मुतालिक अज़खुद नोटिस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का ECL से निकाले गए नामों पर तशवीश का इजहार। 22 अप्रैल 2022 को ECL रूल्स में तब्दीली की गई। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया करप्शन, टैक्स चोरी के मुकदमात से मुतालिक नाम ECL से निकाले गए। किसी वजीर का रूल्स तब्दीली की मंजूरी देना मफादात का टकराव है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया तफसीलात फराहम करें। काबीना में शामिल अरकान को फ़ायदा पहुँचा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा करप्शन समेत दीगर चीज़ों को
निकाल कर रूल्स बदल दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया वो लोग कैसे बेनिफिशरीज होंगे। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की जानिब से ये कहा गया है। आपको अहम खबर पहुंचा रहे हैं। तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मदाखलत से मुतालिक खुद नोटिस पर समाअत हुई है। और अहम खबर है, सॉफ्टवेयर तैयारी के ठेके में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम। अब्दुल हफीज़ शेख की 1 लाख में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत की अब्दुल हफीज़ शेख को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की हिदायत। अब्दुल हफीज़ शेख नैब से तहकीकात में ताउन करें, ये अदालत ने हिदायत जारी की हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन। जी शाहिद। देखो, ये साबिक जो वजीर खजाना है हफीज शेख, उनको तकरीबन $11 मिलियन की करप्शन का इल्जाम है। उन्होंने वतन वापसी से पहले से हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ली थी। अब बाकायदा तौर पर कराची की इस्लाम अदालत में पेश होकर उन्होंने बुरी जमानत ली है। अदालत ने उनकी 1 लाख रुपए के मुतल्लिकों के जमानत मुलतवी की है और 28 मई तक जो उनको मजीद जो है वो नैब के सामने तहकीकात के लिए सरेंडर करने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन अपडेट करने के लिए। और अब जिक्र बढ़ती महंगाई का। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। लाहौर में ब्रांडेड तेल 550 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। मटन, गोश्त, सब्जी, दालें और फलों के रेट भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। हुकूमत नाकाम, मुनाफाखोर बेकाबू, अवाम बेहाल, महंगाई का चैन बोतल से बाहर आ गया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान तक पहुंची। लाहौर में तेल और घी की कीमत 550 रुपये फ़ी किलो हो गई। बकरे का गोश्त 1600 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज और आलू की कीमत 80 से 110 रुपये फ़ी किलो, जबकि अदरक 520 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद में दाल चना की कीमत 320 रुपये हो गई। फलों के रेट में भी इजाफा कर दिया गया। लाहौर में केला 250 रुपये फ़ी दर्जन में फरोख्त होने लगा। कीमतों में फौरी कमी की जाए। परेशान हाल अवाम ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। अवाम महंगाई दर महंगाई के बोझ तले दब गई। लाहौर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये से बढ़कर 490, जबकि 20 किलो 800 से बढ़कर 980 रुपये हो गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी। जी सुधीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल के बाद आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। आज 20 किलोग्राम आटे का थैला 800 रुपये से बढ़ाकर 980 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह 10 किलोग्राम आटे का थैला 400 रुपये से बढ़ाकर 490 रुपये कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर लोग इसलिए आते हैं कि ये एक सस्ता स्टोर है, हुकूमत की तरफ से कायम किया गया, लेकिन यहाँ पर आकर पता चलता है कि तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती जा रही हैं। सब्सिडी ख़त्म की जा रही है और लोगों के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ते हुए एक और बोझ ला दिया गया है। आज यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमतों में इजाफे के बाद लोगों में तशवीश पाई जाती है। उनका कहना है हुकूमत तब्दील हो गई लेकिन अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी नहीं आई। पेशावर में एक बार फिर चिकन की कीमत में इजाफा हुआ है। फ़ी किलो जिंदा मुर्गी की कीमत 316 रुपये बढ़ा दी गई है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अनवर ज़ेब से। अनवर, बताइएगा। वक्त मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। हुकूमत तब्दील हो गई लेकिन महंगाई में कोई कमी नहीं आ रही है। सब्जी मंडी में भी चीज़ें रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है। आज एक बार फिर ज़िंदा मुर्गी की कीमत में तकरीबन 5 रुपये इजाफा हुआ है और यहाँ पेशावर शहर में कुछ शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? हुकूमत तब्दील हो गई, महंगाई में कोई तब्दीली नहीं आ रही, वही पुरानी चीज़ें हैं, वही कीमतें ज़्यादा हैं। बिल्कुल जी, मैं अभी सब्ज़ी लेने आया हूँ तो पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। अभी भी कीमत मतलब है टमाटर के, प्याज के, सब के भाव बहुत बढ़ गए हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। तो हम खुद अब सोच में पड़ गए हैं कि अब हम क्या खाएं और क्या न करें। कुछ मतलब है लेना तो पड़ता है सब्ज़ी फिर भी, मगर इस हुकूमत में भी महंगाई वही महंगाई वो बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत तब्दील हो गई लेकिन महंगाई जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बहुत शुक्रिया, अनवर ज़ेब अपडेट कर रहे थे। और नई हुकूमत कहती है कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे, लेकिन पेट्रोल के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में भी इजाफा कर दिया। 20 किलो आटे की थैले की कीमत में 180 रुपये इजाफा किया गया है। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल प्राइस पर हुकूमत से नाला बदहाल अवाम कहते हैं, आपने तो कहा था कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, क्या हुआ वो वादा? क्या
महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 90 रुपए महंगा कर दिया गया। 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ने लगे। गरीब को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा। वजारत सनद व पैदावार ने आटे की कीमतों में होशरबा इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अहम खबर दें आपको, इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल की शिकवार मंजूरी की गई है। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। EVM मशीन में काफ़ी मसाइल हैं। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने भी मशीन पर एतराज़ात उठाए हैं। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया है। इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल की शिकवार मंजूरी की गई है। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने एहतजाज। को इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल की शिकवार मंजूरी की गई है। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। तफसीलात जान लेते हैं अफजल जावेद से। अफजल, इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है सेनेट से भी? अफजल जावेद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल की शिकवार मंजूरी की गई है। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। EVM मशीन में काफ़ी मसाइल हैं। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया। तफसीलात जान लेते हैं अफजल जावेद से। अफजल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए, आज सेनेट के रोज गुज़श्ता रोज हुकूमत की जानिब से 2 बड़े बिल जो इलेक्शन के हवाले से 2022 और नैब तरमीमी बिल 2022 जो है कौमी असम्बली से पास किया गया था, दोनों बिल आज इकट्ठे आज सेनेट में पेश किए गए। और वफाकी वजीर जो वजीर कानून है सेनेट में अवान बाला के लीडर भी हैं, आजम नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से अवान में पेश किया गया। और इन दोनों बिलों को हैरानकुन तौर पर कायमा कमेटी में भेजने की बजाय हुकूमत ने तहरीक अवान में पेश की। और इस बिल की जो है बराह रास्त जो इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 ऐवान बाला से भी मंजूर करा लिया गया है। बहुत शुक्रिया अफजल, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अहम खबर है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कोयटा में पानी की किल्लत का नोटिस। अदालत ने आला हुक्काम को तलब कर लिया। 1 जून को चीफ सेक्रेटरी बेंच के रूबरू पेश हों। अदालत ने ये हुक्म जारी किया है। सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी PHE को भी पेश होने का हुक्म दिया है। आज़म उल्फत नुमाइंदा बोल न्यूज़ इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी आज़म। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस नईम अख्तर ऐवान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कोयटा में पानी की किल्लत का नोटिस लिया। इस सिलसिले में एक आईनी दरख्वास्त अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान की जानिब से हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसकी समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया कि 1 जून को जो मुतलका हुक्काम है वो अदालत के रूबरू पेश हो और इसे जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में जमा कराए। इसके साथ साथ ये भी बहुत शुक्रिया आज़म उल्फत अपडेट करने के लिए। और मुल्तान में जदीद असलहे से लैस 3 डाकुओं ने 5 मेडिकल स्टोर का सफाया कर दिया। असलहे के जोर पर 20 लाख रुपए लूट लिए गए। एक शख्स को गोली लगने से भी जख्मी हो गया। आगे बढ़ेंगे। मकबूजा वादी में भारतीय जहरियत की नई लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। श्रीनगर और पुलवामा में 4 मजीद नौजवान काबिज फौज की गोलियों का निशाना बन गए। कराची से मुबैना अगवा निमरा काज़मी केस में सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की पेशरफ रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तंबीह करते हुए कहा, समात पर नई स्टोरी ले आते हैं। आप अदालत से खेल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इसके संगीन नताइज होंगे। बच्चियां पेश ना की तो IG के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालत ने दुआ जहरा निमरा काज़मी को पीर तक हर सूरत पेश करने की हिदायत कर दी। बहुत हो गया, पुलिस हमारे साथ मजाक कर रही है। बच्चियां पेश न की तो IG के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जस्टिस आगा फैसल नाक़िस कारकर्दगी पर बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने निमरा काज़मी बादशाबी केस में पुलिस की पेशरफ रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, आपकी पूरी मशीनरी क्या कर रही है? हर समात पर नई स्टोरी ले आते हैं, आप खेल रहे हैं। एक बच्ची पाकिस्तान में है और आप इसे नहीं ला पा रहे। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे?
जस्टिस कल्होड़ो ने तंबीह की, आप जो कुछ कर रहे हैं इसके संकीर्ण नताइज होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ सहरा निम्रा कासमी को हर सूरत पेश करने की हिदायत करते हुए IG सिंध को पीर 11 बजे तलब कर लिया। आम खबर दें आपको, PTI कारकुन मेजर रिटायर्ड साजिद और बेटे के जेर तफ्तीश होने का मामला। मेजर रिटायर्ड साजिद और बेटा पुलिस मुलाजिम जांबहक फायरिंग केस में जेर तफ्तीश हैं। दोनों अफराद CIA थाना मॉडल टाउन में जेर तफ्तीश हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे रखा है। तफसीलात जान लेते हैं जाबिर वक्का से। जाबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के कारकुन मेजर रिटायर्ड साजिद और उनके बेटे को पुलिस के हवाले कर रखा है और CIA मॉडल टाउन में इस वक्त ज़ेर तफ्तीश हैं। इस हवाले से उनके अहल खाना की जानिब से ये कहा गया है कि पुलिस उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है, 3rd डिग्री इजमाया जा रहा है। ये उनके अहल खाना का इल्ज़ाम है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो चूँकि हार्ट के पेशेंट है और उनके मेडिकल की सूरत क्या है वो इस बारे में नहीं जानते और उन्हें उनसे रब्ता करने में मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ हमने जब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि कानून के दायरे में रहकर जो है वो उनसे तफ्तीश की जा रही है और इस हवाले से चूंकि वो दिल के और उनको उनकी बाकायदगी से। जाबिर, हमारे साथ ही रहिएगा। समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। समी साहब, आप क्या कहेंगे? 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे रखा है और तफ्तीश भी की जा रही है। देखें, ये मामला तफ्तीश का नहीं है, 3rd डिग्री जो है टॉर्चर है। फैमिली ये इल्जाम लगा रही है और ये किसी भी शख्स को मिलने नहीं दे रहे। मिलने तो दूर की बात है, उसको दिखा भी नहीं रहे। और मेजर रिटायर्ड साजिद जो हैं वो दिल के मरीज हैं और उनका जो बेटा है उन पर इल्जाम ये है कि अब उनके घर, कल भी आपने देखा कि जिस तरह मरियम नवाज और सब लोग ये इन्होंने एक अब सियासी इश्यूज को बना दिया सिर्फ अपने मकासद के लिए। एक ऐसा वाकया जो रात के वक्त अगर कहीं पर कुछ लोग जाते हैं और उनके पास कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई जनाना पुलिस नहीं है और वो कहते हैं जी कि हम तो आए हैं आपके पास, वो जो आपका किरायादारी का जो मामला है उसकी तहकीकात के लिए, और रात को 12 बजे 1 बजे कोई जाता है ऐसी तहकीकात के लिए। तो अगर अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है तो उस केस को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि इसको सियासी। मरियम नवाज चली गई वहां पे, बाकी लोग चले गए जाके इमरान खान की वजह से। इस एक रिटायर्ड मेजर जो है, देखिए उनकी सर्विसेज है, वो पाकिस्तानी फौज के वो रिटायर्ड मेजर है, वो कोई मुलव्वस, वो कोई नहीं है। एक वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसने किया ये वाकया? इसलिए हुआ ना कि पुलिस वहां पर गई। ये गैर कानूनी ऑर्डर किसने दिया? और क्या ये कोई तहकीक करेगा कि क्या मजिस्ट्रेट उनके साथ क्यों नहीं था, जनाना पुलिस क्यों नहीं थी? 10 साल बच्ची उनकी रो रही है। मैं वो वीडियो चलाऊं जिसमें उनकी अहलिया और बच्ची रो रही है और सब बता रही है कि कैसे ये हमारे घरों में घुसे, इन्होंने गुंडागर्दी की और जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दस पंजाब पुलिस ने पामाल किया है पिछले 2-3 दिनों में, तो फिर पुलिस कहेगी कि जी हमारे खिलाफ ये बात हो रही है। तो ये किसी 3rd पार्टी को, किसी लॉयर को मिलने दें मेजर साजिद से, क्योंकि फैमिली बहुत परेशान है। खबरें ये आ रही हैं कि टॉर्चर किया जा रहा है, उनको बर्फ की सीलों पर लिटा के टॉर्चर किया जा रहा है। वो हार्ट के मरीज हैं और कोई उनका फौरी तौर पर जो बाकायदा एक मेडिकल एक उनका एक इंस्पेक्शन होनी चाहिए, तिब्बी मुआयना, पता चले कि कहीं उनको फिजिकल टॉर्चर इस तरह का तो नहीं हो रहा। वेरी सैड अफेयर। और ये जो इस वक्त पंजाब पुलिस जो कुछ कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें क्योंकि एक कांस्टेबल हलाक हुआ है तो इसलिए पुलिस वाले गुस्से में हैं, मैं उनका गुस्सा भी समझता हूँ, लेकिन जरा ये भी तो देखे ना कि वो फैमिली के साथ थे, अपनी बेटी और एहलिया के साथ, और क्या पता कौन आया। आजकल ये कॉमन रूटीन है कि पुलिस की वर्दियां पहनकर और को वर्दियां पहनकर आप इस तरह की वारदातें करते हैं। तो ये थाने में जुल्म हो रहा है जो उनके अहले खाना बता रहे हैं। अब उसको आप डिस्पेल इसी तरह कर सकते हैं कि आप किसी भी 3rd पार्टी को, वकील को, किसी जर्नलिस्ट को, अदालती तहकीकात की भी जरूरत है और अहले खाना की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है कि तशद्दुद का नोटिस लिया जाए अदालत की जानिब से। बिल्कुल, देखें ये आपको हमें पता है कि क्योंकि वो पुलिस का कांस्टेबल, उसकी जान गई है, तो इसलिए पुलिस वाले तो बड़े गुस्से में होंगे कि जनाब ये हमारा एक साथी चला गया है। तो वो जो ये तशद्दुद, लेकिन आके देखें वो भी पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड वो मेजर हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो उनके सरबराह हैं उनको इसका देखना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए और IG साहब को भी ये देखना चाहिए कि ये क्या है, इसको उसी स्पिरिट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें। और जो मेजर रिटायर्ड साजिद और उनके बेटे अकरमा को
जिस तरीके से ये जो कुछ हुआ है उसको इस तरह से आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन ये मारपीट और इस तरह तशद्दुद, अगर उनको कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल? ये बहुत ही ये गलत है और बड़ा ही फैमिली बहुत परेशान है और वो अपील कर रहे हैं, जनरल बाजवा से अपील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये इत्तला है कि 3rd डिग्री तशद्दुद किया जा रहा है। बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए और इस तमाम तर मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार समी इब्राहिम हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा जाबिर वकास ने भी अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। PTI कारकुन मेजर रिटायर्ड साजिद और बेटे के ज़ेरे तफ्तीश होने का ये मामला है। मेजर रिटायर्ड साजिद और बेटा पुलिस मुलाजिम जांबग फायरिंग केस में ज़ेरे तफ्तीश हैं। अहल खाना का ये कहना है कि साजिद को दौरान तफ्तीश पुलिस 3rd डिग्री तशद्दुद का निशाना बना रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।